इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आज हम सब अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति पर, अरविंद केजरीवाल जी के सरकार चलाने के तरीके पर और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाया उसको उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कैसे करके दिखाए, दिल्ली में लोगों ने वोट की ताकत से जो करके दिखाया वो उत्तराखंड में वोट की ताकत से कैसे हो सकता है, इस पर बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आप सब जानते हैं कि 35 दिन बाद, आज से ठीक 35 दिन बाद यानी 14 फरवरी को उत्तराखंड में नई सरकार के लिए चुनाव होना है। अब यह कोई खाली नई सरकार के लिए चुनाव नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के स्कूल कैसे होंगे, उत्तराखंड के अस्पताल कैसे होंगे, उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उत्तराखंड के पहाड़ों से पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, इसका चुनाव है। 21 साल पहले एक बहुत बड़े महान आंदोलन से उत्तराखंड राज्य का जन्म हुआ। उत्तराखंड के लोगों ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे, उसके लिए अपनी कुर्बानी दी, खून पसीना बहाया। लोगों ने अपनी नौकरियां, व्यापार छोड़ के, घर परिवार छोड़ के, सुख सुविधाएं छोड़ के आंदोलन चलाया कि लखनऊ बहुत दूर है, सरकार को उत्तराखंड तक लाया जाए, पहाड़ों तक लाया जाए, गांवों तक लाया जाए। लेकिन 21 साल पहले जो कुछ हुआ उसका फायदा उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छोड़ के किसी को नहीं मिला। 21 साल से उत्तराखंड के लोग, आंदोलन चलाने वाले आंदोलनकारी, अपने उत्तराखंड राज्य को अलग करवाने वाले आंदोलनकारी, उत्तराखंड के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। उनके हाथ कुछ नहीं लगा, उत्तराखंड के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। जितने बदहाल स्कूल पहले होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। 21 साल पहले जितने बदहाल अस्पताल होते थे उतने ही बदहाल अब हैं। पलायन जिस गति से 21 साल पहले चलता था उससे ज्यादा अब चल रहा है। इतना जरूर हुआ कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता माला माल होते चले गए। उत्तराखंड में 5 साल कांग्रेस ने लूटा, 5 साल फिर बीजेपी ने लूटा, फिर कांग्रेस ने लूटा। जनता को गुस्सा आया, जनता सरकार बदलती थी, दूसरी सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी की सरकार लाती थी, दूसरी पार्टी भी यही करती थी। तो लगातार लूट का यह सिलसिला चल रहा है 21 साल से। इस सिलसिले को, लूट के इस सिलसिले को रोकने के चुनाव है ये। हमने जिनको सत्ता की चाबी दी उन्होंने आपस में सेटिंग कर ली कि 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे, 5 साल तुम लूटो, 5 साल कांग्रेस लूटेगी, 5 साल बीजेपी लूटेगी, 5 साल कांग्रेस लूटेगी। इस लूट की म्यूजिकल चेयर को बंद करने का चुनाव है। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति या झाड़ू पे बटन दबाने का चुनाव नहीं है, बल्कि इस बात का चुनाव है कि उत्तराखंड के युवाओं के सपने अब सच होंगे या 21 साल पहले जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा था और 21 साल से जिस तरह से धोखा दिया जाता रहा है उस तरह से ही उसको छोड़ना पड़ेगा। आप सोच के देखिए, अगर 21 साल में बीजेपी और कांग्रेस ने अगर सोचा होता, अगर कुछ किया होता 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी ने, तो आज पहाड़ पे बसने वाली महिलाएं प्रसव पीड़ा में दम नहीं तोड़ती। अगर 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी वालों ने कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के लोगों को अपना इलाज कराने के लिए अच्छे अस्पताल मुहैया हो गए होते। अगर उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस ने 21 साल में कुछ किया होता तो आज उत्तराखंड के स्कूल इतने शानदार होते कि उत्तराखंड के किसी आदमी को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्तराखंड से बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि पूरे देश में लोग इस बात के लिए लालायित रहते, इस बात के लिए जान लुटा रहे होते कि हम अपने बच्चों को कैसे उत्तराखंड में पढ़ाएं। इतने बढ़िया वातावरण में, इतने बढ़िया पर्यावरण के बीच अच्छी शिक्षा, देश के कोने कोने से लोग वहां पढ़ाने आ रहे होते, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। अगर इन्होंने आज कुछ किया होता कांग्रेस और बीजेपी ने पिछले 21 साल में, तो उत्तराखंड से इतना पलायन नहीं हुआ होता जितना पिछले 21 साल में हुआ। 21 साल पहले तो हम कह सकते हैं कि साहब लखनऊ बहुत दूर था, पॉलिसी नहीं बन पाती थी, पॉलिसी गांव तक नहीं आ पाती थी, पहाड़ तक नहीं आ पाती थी। लेकिन जब तो पहाड़ की सरकार आ गई, उत्तराखंड की सरकार आ गई, पहाड़ी राज्य की अपनी सरकार आ गई, उत्तराखंड के लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार आ गई, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने कुछ नहीं किया। पलायन होता रहा, बल्कि पलायन उससे ज्यादा हुआ। रोजगार नहीं मिला लोगों को,
बिजली, उत्तराखंड राज्य जहां बिजली बनती है, जितने संसाधन है, वहां लोगों को फ्री बिजली नहीं मिल सकती क्या? अगर दिल्ली के 2/3 लोगों को फ्री बिजली मिल सकती है तो उत्तराखंड के लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? 21 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल और केवल नेताओं ने अपने बैंक अकाउंट भरे, उन्होंने अपने घर भरे और पार्टियों के चंदे भरे, लेकिन लोगों को कुछ नहीं मिला। आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो 21 साल में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के बैंक अकाउंट उठा के देख लीजिए, उनके बैंक बैलेंस उठा के देख लीजिए, इनके पास इतनी संपत्ति कहां से आ गई? कांग्रेस के नेताओं के पास भी और बीजेपी के नेताओं के पास भी इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया? 21 साल में इन्होंने उत्तराखंड को लूट लूट के अपना घर भर लिया है। मैं आज आप सबको निवेदन करना चाहता हूं, पार्टी कार्यकर्ताओं को भी और उत्तराखंड के वोटर्स को भी, कि अब उत्तराखंड को बदलने का समय आ गया है, उत्तराखंड को फिर से खड़ा करने का समय आ गया है। 14 फरवरी का दिन झाड़ू पे बटन दबा के आप उत्तराखंड की सिर्फ राजनीति को नहीं बदल रहे होंगे, उत्तराखंड को बदल रहे होंगे। आज उत्तराखंड को एक नया विकल्प मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस और बीजेपी के पास के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस और बीजेपी को, मतलब कांग्रेस को हटाओ तो बीजेपी, बीजेपी को हटाओ तो कांग्रेस, कांग्रेस को हटाओ फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, ये विकल्प था। आज आम आदमी पार्टी आ गई है, अरविंद केजरीवाल जी आ गए हैं, जिन्होंने दिल्ली में इतना करके दिखाया है। आज वो विकल्प हैं। तो आज आप सोचिए, वोट देने से पहले एक बार सोचिएगा कि उत्तराखंड में 2-3% बच्चों को तो शानदार एजुकेशन मिलती है और 97% बच्चों को बिल्कुल काम चलाऊ एजुकेशन मिलती है, मिलती नहीं है। 97%, 98% उत्तराखंड के बच्चे 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में कंप्यूटर का सी नहीं लिखना जानते हैं, और 3% बच्चों को ऐसी एजुकेशन मिल रही है जो बैठ के कंप्यूटर चला रहे होते हैं और कोडिंग कर रहे होते हैं। इसको कौन दूर करेगा? अगर उत्तराखंड की सरकार दूर नहीं करेगी तो क्या? अगर 100% बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए तो कौन दिलवाएगा? अगर उत्तराखंड में बीमार होने वाले हर व्यक्ति को अच्छा इलाज चाहिए तो कौन दिलवाएगा? अगर पहाड़ में रहने वाली कोई बेटी, हमारी कोई बहन गर्भवती होती है तो वहीं पे उसको कौन इलाज दिलवाएगा? उसको प्रसव पीड़ा में दम ना तोड़ना पड़े। सरकार करवाएगी। लेकिन कौन सी सरकार करवाएगी? कांग्रेस की करवाएगी? नहीं करवा सकती, हमने उसको वोट देके देख लिया। बीजेपी की करवाएगी? नहीं करवा सकती, हमने उसको वोट देके देख लिया। केवल और केवल अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार ये करवा सकती है। तो 14 फरवरी को इस चीज के लिए इस्तेमाल करें कि हम उत्तराखंड की कौन कौन सी सुविधाओं के लिए वोट देंगे। बीजेपी और कांग्रेस कुछ नहीं दे सकती। अगर उत्तराखंड में अच्छे स्कूल चाहिए, अगर उत्तराखंड में अच्छे अस्पताल चाहिए, पलायन रोकना है, युवाओं को रोजगार देना है, उत्तराखंड के संसाधनों का सदुपयोग करते हुए उत्तराखंड की तरक्की का नया रास्ता खोलना है, उत्तराखंड की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है और इतना आगे बढ़ाना है कि उत्तराखंड देश की इकोनॉमी में योगदान दे सके, ना कि देश से योगदान ले, पूरा देश को उस पर गर्व हो सके कि हमारा उत्तराखंड हमको योगदान दे रहा है। तो ऐसे उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए एक अवसर आया है 14 फरवरी का। आज इसलिए बात कह रहा हूं कि अगर बदहाल हो चुके स्कूलों को संवारना है तो झाड़ू पे वोट दीजिए। अगर उत्तराखंड को हक दिलवाना है जिसके लिए उत्तराखंड के लोग लड़े थे तो उत्तराखंड को वोट दीजिए। बंजर हो चुके खेत खलिहानों की खुशहाली को वापस लौटाना है तो झाड़ू पे वोट दीजिए, आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। खंडर और वीरान हो चुके गांवों को फिर से आबाद करना है, पलायन हो चुके से खाली हो चुके गांवों को फिर से आबाद करना है तो आप झाड़ू पे वोट दीजिए 14 तारीख को। युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करनी है उत्तराखंड में तो झाड़ू पे वोट दीजिए 14 तारीख को। पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखंड को दुनिया के मानचित्र पर लेके आना है, देवभूमि को पूरी दुनिया के हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाना है तो झाड़ू पे वोट दीजिए। उत्तराखंड के लिए झाड़ू पे वोट दीजिए। मैं आपसे आखिर में कहना चाहता हूं कि आपने दोनों पार्टियों को 10-10 साल दे दिए। एक मौका केजरीवाल जी की राजनीति को देके देखिए, जिस तरह से दिल्ली में बदला वैसे ही बदलेगा। एक मौका देके देखिए और काम ना करें, आपको लगे कि काम नहीं किया तो 5 साल बाद वोट मत दीजिएगा। ये कोई कांग्रेस और बीजेपी का नेता नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि चुने जाने के बाद उनको काम नहीं करना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इस दावे के साथ कह रहे हैं कि जब मौका देते हैं तो जैसे दिल्ली में करके दिखाया वैसे उत्तराखंड में भी करके दिखाएंगे। घोषणा करने वाले नेताओं पे भरोसा मत करो, गारंटी देने वाले और करके दिखाने वाले नेताओं पे भरोसा करो। 14 तारीख का दिन उसी का दिन है। ये चुनाव का और खाली वोट डालने का दिन नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य, उत्तराखंड के एक एक आदमी के भविष्य पर
अच्छे भविष्य पर मोहर लगाने का दिन है। झाड़ू पे बटन दबाएंगे तो उस पर मोहर लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।